हेलो पेरेंट्स, मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। 15 इयर्स की मेरी जर्नी में से मैंने स्टूडेंट के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं जो मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन लैंग्वेज। इट मीन्स मैं बताना चाहती हूँ कि लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज होता है, कि नॉलेज होगा तो बच्चा लैंग्वेज तो कभी भी कहीं पे से भी सीख सकता है। अभी हमारे पेरेंट्स इंग्लिश के पीछे इतने भाग रहे हैं कि बच्चों को नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो उस पर फोकस नहीं हो रहा है। मतलब कि इंग्लिश आना चाहिए, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना चाहिए। दिस इज़ नॉट ए इम्पॉर्टेंट। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कई सारे बच्चे मेरे गुजराती बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वो लोग गुजराती में मैं जब ये एक्सप्लेन करती हूँ पूरी तरह से समझ जाते हैं और उसके आंसर मैं पूछती हूँ तो गुजराती में तुरंत मेरे को देते हैं। लेकिन जब मैं उस लोगों को इंग्लिश एक्सप्लेन करती हूँ, इंग्लिश में समझाती हूँ, बाद में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो लोग रट्टे लगा के लर्न करके मेरे को दे रहे हैं। जब मैं मीनिंग के साथ पूछती हूँ तो बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। तो मेरे पास एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा आया, 6th का था, 7th का था। सबको एक बार मैंने लेसन रीडिंग करवाया। लेसन रीडिंग करके बोला बेटा इसमें से मेरे को मोरल बताओ, कि उसकी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी बताओ। बच्चे बोलते हैं कि टीचर मेरे को समझ नहीं आता है, मैं सिर्फ रीडिंग कर सकता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स कि बच्चे समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं और परसेंटेज ला रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं तो ये बता रही हूँ कि बच्चे 95 नहीं लाए तो चलेगा, 65 होगा तो चलेगा, बट उसको नॉलेज होना चाहिए। वो क्या पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए। आज के पेरेंट्स इंग्लिश के पीछे इतने भाग रहे हैं कि बस मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना चाहिए। हाँ पेरेंट्स, आपके बच्चे ऑब्वियसली इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन वो जो समझ रहे हैं, अभी उसका ग्रोथ पीरियड है, वो जो समझ रहे हैं वही लैंग्वेज में उसको पढ़ाओ। आगे जाके आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सिखा ही सकते हैं। जब बच्चा मैच्योर्ड होता है तो ऑटोमेटिकली आपको सिखाना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ना खुद बाहर की दुनिया देख के सीखने ही वाला है। इंग्लिश सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसके इंग्लिश के पीछे भाग के आप अपने बच्चे का फ्यूचर मत स्पॉइल कीजिए। मैंने कई बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया कि वो बच्चे मेमोरी वाइज बहुत ही क्लियर है। वो लोगों को मैं गुजराती में जो भी समझाती हूँ, हिंदी में समझाती हूँ, वो क्लियर हो जाते हैं। बाद में वही चीज़ मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, वो कुछ नहीं समझ पा रहे। तो क्यों समझते नहीं है, वो लैंग्वेज के पीछे क्यों भगाते हो? सेकेंड पॉइंट कि हम गुजराती बैकग्राउंड से है। सपोज़ कि हमारे घर में लैंग्वेज गुजराती चलती है, हम जो सोसाइटी में जो एरिया में रहते हैं वो गुजराती है, तो बच्चा पूरा दिन गुजराती कन्वर्जन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर सिर्फ स्कूल के लिए इंग्लिश और ट्यूशन के लिए इंग्लिश, तो वो बच्चा कहाँ से ज़्यादा सीख पाएगा? कि वो जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है वहाँ से वो ज़्यादा नॉलेज ले पाता है। मतलब कि पेरेंट्स दे सकते हैं ज़्यादा नॉलेज, सोसाइटी दे सकती है, तो वो सब गुजराती है, तो गुजराती में ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। तो वाई यू गोइंग आउट बिहाइंड इंग्लिश? शॉर्ट में मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहती हूँ, बट मैं इतना बता देती हूँ कि बच्चे जितने नॉलेज, जो लैंग्वेज में नॉलेज ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें बच्चे को स्टडी कराओ। लैंग्वेज कोई भी सीखना बड़ी चीज़ नहीं है। आगे जाके 5 से 6 महीने में बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकता है। नॉलेज होगा तो वो इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोल पाएगा। इंग्लिश बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश के पीछे भाग लगाने से बच्चे की मेमोरी, कॉन्फिडेंस सब कम हो रहा है। बच्चे के पास कुछ नॉलेज नहीं रहता है और कहीं भी आगे भेजो कोई भी फैकल्टी में, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बचता नहीं है, बिकॉज ऑफ दे हैव अ नो नॉलेज। सो बच्चे को जो लैंग्वेज में वो इम्प्रूव हो सकता है वही लैंग्वेज में पढ़ाओ और नॉलेज कलेक्शन कराओ, बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ। सो इसमें कुछ भी ज़्यादा लगे, कम लगे तो सॉरी, बट इट्स माय ऑब्जर्वेशन एंड प्लीज़ पेरेंट्स इस पे फोकस करो और बच्चे को नॉलेजेबल बनाओ, इम्प्रूव करो। सो थैंक यू।